नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न बातचीत के लिए से। प्रश्न 1, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? देखिए, पेड़ तो हमारे अनेक काम आते हैं। यहाँ हमने कुछ एक ही लिखे हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है पेड़ उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक है। पेड़ों से हमें ठंडक और छाया मिलती है। यदि आप किसी पेड़ के नीचे बैठे, बहुत अधिक धूप पड़ रही है, आप जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वहां आपको छाया तो मिलेगी, साथ साथ ठंडक भी मिलेगी। पेड़ों से हमें फल, फूल, सब्जियां, पत्तियां और लकड़ी मिलती है। पेड़ों से हमें अनेक औषधियां, दवाइयां मिलती हैं। पेड़ पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। संतुलित कैसे रखते हैं? यदि हम फैक्ट्रियों से इतना धुआं निकालते जा रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं पेड़ों को काट कर, जहाँ पेड़ थे उन्हें काट दिया गया और वहां फैक्ट्री लगाई गई है, तो हमने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया, अनबैलेंस कर दिया। ये संतुलित कब हो सकता है? यदि आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसके इर्द गिर्द अगर आपने 100 पेड़ लगा दिए, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है वो संतुलित लगेगा। पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम पेड़ों को काट तो रहे हैं और उनकी जगह फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, पर पेड़ों को कहीं और जाकर लगाते भी नहीं। तो ये जो है, ये काम हम गलत कर रहे हैं। इससे पर्यावरण संतुलित नहीं हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए ताकि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें। प्रश्न 2, क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? कैसे? यदि की है तो कैसे है, बताइए। मैंने लिखा हाँ, मैं कई बार पौधों की देखभाल करती हूँ। जब भी कोई पौधा सूखने जैसा लगता है, मैं उसे पानी दे देती हूँ। पौधे में खाद व मिट्टी समय समय पर देती हूँ। पौधे को सूर्य की रोशनी में रखती हूँ। इस प्रकार से पौधे की देखभाल करने से एक दिन पौधे पेड़ में बदल जाएंगे। यदि कोई पौधा सूख रहा है, आप उसे समय पर पानी, खाद, खुली हवा में रखेंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे, तो अवश्य वह पौधा जी उठेगा और एक दिन वह पौधा पेड़ में भी परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है। तो आपको पौधों में पानी अवश्य देना है। देखिए, आपको करना क्या है, यदि आप स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे हैं और आपने पानी बॉटल का नहीं पीना, घर जाके उसे गिराना है। तो इससे अच्छा है कि आप रास्ते में आते हुए ही जो रोड पर जो पौधे हमें नजर आते हैं, सूख रहे हैं, जिनको पानी की आवश्यकता है, तो आप अपनी बॉटल का पानी उन पौधों में डाल सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग उस पौधे को दोबारा जीवन दे सकता है। प्रश्न 3, यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले, मौका मिले, चांस मिले, तो आप कौन सा काम करेंगे? मैंने लिखा यदि मुझे समाज के लिए कोई उपयोगी काम करने का अवसर मिले, मौका मिले, तो मैं पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरनमेंट को सेव करने से संबंधित अभियान मतलब मिशन चलाना चाहूंगी। यदि धरती का जल, वायु शुद्ध होगा, तो हम भविष्य में उचित जीवन जी सकेंगे। हवा को साफ करने के लिए अनेक पौधे लगाने का काम करूंगी, क्योंकि पेड़ हैं तो ही जीवन है। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी काम करते हैं, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आपको पर्यावरण को बचाने का काम करना ही चाहिए। क्योंकि यदि आज हम अपनी धरती को बचाते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा, सुरक्षित होगा। तो इसलिए पेड़ पौधों को लगाइए। सोचिए और लिखिए से प्रश्न 1, थिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई? उत्तर, थिमक्का ने अपने जीवन के लगभग 80 वर्ष हजारों पेड़ों की सुरक्षा और देखभाल में लगाए हैं। वह अपने द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण
और वृक्षारोपण के कामों के लिए प्रसिद्ध हुई। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना, वृक्षारोपण, पेड़ पौधों को लगाना। प्रश्न 2, थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, थिमक्का को अम्मा, वृक्ष माता, सालूमर्दा थिमक्का आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, अम्मा उन्हें क्यों कहते थे? उनके सामाजिक कार्यों की वजह से, क्योंकि वे समाज की अम्मा थी, सबके भले का सोचती थी, तो उन्हें अम्मा कहते थे। वृक्ष माता इसलिए बोलते हैं कि जिस तरह से एक माता बच्चे का पालन पोषण देखभाल करती है, उसी तरह से वह वृक्षों का देखभाल पालन पोषण करती रही है पूरा जीवन, तो इसलिए उन्हें वृक्ष माता कहते हैं। सालूमर्दा थिमक्का उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि सालूमर्दा एक कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पेड़ों का पंक्तियों में लगना। तो थिमक्का जी ने भी कर्नाटक में पेड़ों को, बरगद के पेड़ों को पंक्ति में लगाया था, तो इसलिए उन्हें सालूमर्दा थिमक्का आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न 3, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए? उत्तर, अम्मा ने बरगद के पौधे इसलिए लगाने शुरू किए क्योंकि बरगद का पौधा समय के साथ बहुत बड़ा और घना पेड़ बन जाता है, जिससे ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलती है, यह पेड़ छाया भी ज्यादा देता है, और सड़कों के दोनों ओर जब यह पेड़ लगाए जाते हैं तो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए, यह जो बरगद का पेड़ है, इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसकी पत्तियां कितनी हरी और सुंदर लग रही हैं। आप इसके नीचे इसके तने को देखिए, कितना विशाल तना है और छाया भी बहुत घनी दे रहा है। यदि आपको गांव की तरफ जाने का मौका मिले और आपने वहां बरगद का पेड़ देखा हो, तो आप देखेंगे कि उसकी जो शाखाएं हैं वो इस तरह से लटकती हुई नजर आती हैं। बच्चे इसको झूला बनाकर भी खेलते हैं। अम्मा ने भी कर्नाटका में बरगद के पेड़ ही चुने, क्योंकि बरगद के पेड़ जो हैं उसकी जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे को पकड़ लेती हैं और एक घना जंगल बना देती हैं। अगर रास्ते पर दोनों ओर यह पेड़ जो लगाए हैं, राहगीर जो आते जाते हैं उन्हें एक तो धूप से बचाव हो जाता है, घनी छाया में वह अपना रास्ता पार कर सकते हैं। इसके साथ साथ बरगद का जो पेड़ है, उसकी जो पत्तियां हैं, उसका जो फल है, वह भी दवाइयां, औषधियां आदि बनाने में बहुत उपयोगी होता है। इसलिए अम्मा ने बरगद के पौधे लगाए। प्रश्न 4, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उन्हें अपने लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस करने पड़े फेस, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए? इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला क्या था? पेड़ लगाने के लिए अम्मा को रुपयों की कमी थी, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए थे क्योंकि वे ज्यादा पेड़ लगाना चाहती थी। दूसरा है, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए जमीन की भी आवश्यकता थी, तो जमीन उन्हें मिली, फिर उन्होंने वहां पर पेड़ लगाए। तीसरा है, नए पौधों की जरूरत थी, उन्हें नए नए पौधे चाहिए थे, क्योंकि एक जगह लगा दिया फिर दूसरी जगह लगाने के लिए नए नए पौधे भी चाहिए उनको। अगला है, इतना बड़ा काम करने के लिए कुछ मजदूरों की भी जरूरत थी, उन्हें मजदूर भी चाहिए थे जो पौधों को लगा सके, मिट्टी को साफ करना, पानी देना, समय पर खाद देना आदि कामों के लिए मजदूरों की भी आवश्यकता रही होगी। तो यह सब जो चुनौतियां थी उन्होंने अपने जीवन में देखी होंगी और वह इनसे लड़ती रही और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया। अगला प्रश्न पाठ से आगे, प्रश्न 1, यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? आपने पाठ पढ़ा, आप थिमक्का जी को जान गए हैं, अब आपने उनका परिचय देना है। यदि आप किसी को बता रहे हैं तो कैसे देंगे? आपने क्या क्या पढ़ा, आप लिख सकते हैं इसमें। श्रीमती थिमक्का को अम्मा, वृक्ष माता और सालू मर्दा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटका के तुमकुरु जिले में हुआ था। वर्षों से थिमक्का जी सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। पैसों के अभाव के कारण अम्मा ने आरंभ में खान में श्रमिक का काम भी किया था। थिमक्का जी के द्वारा लगाए गए
385 बरगद के पेड़ जो हुलीकल से कुदूर के बीच 45 किलोमीटर के एक लंबे राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने इनके महान कार्यों के कारण वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उनका व्यक्तित्व आज भी सबके लिए आदर्श है, जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। प्रश्न 2, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? उत्तर देखिए, उनको पौधे लगाने में सहयोग देंगे। आप पौधे लगा सकते हैं, उन्हें सहयोग दे सकते हैं। समय समय पर पौधों को पानी देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। यदि आप समय पर पौधों को पानी दें, सूखने ना दें उनको। उन्हें रुपए की मदद करेंगे, रुपए भी उनको दे सकते हैं ताकि वे और नए पौधे, खाद आदि खरीद सकें। उन्हें समय पर भोजन की व्यवस्था करेंगे। देखिए, काम करते करते उनको समय का पता ही नहीं चलेगा और ना ये पता चलेगा कौन से समय पे भोजन करना है, क्योंकि काम में यदि इंसान बहुत अधिक व्यस्त हो और वो भी ऐसा इंसान जो काम को केवल पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा, सामाजिक सहयोग के लिए कर रहा है, तो उसे भोजन की कोई चिंता नहीं रहती। अब ऐसे में आप उन्हें समय पे भोजन करवा सकते हैं। अगला है, नए पौधे खरीद कर देंगे। नए पौधे देंगे ताकि वह एक दिन पेड़ बन सके। मजदूरों की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको कोई कहीं से जगह जो है, जमीन जो है वो खोदनी है आदि, उसका मलबा उठाना है या मिट्टी कहीं लानी है, तो ये सब जो छोटे छोटे काम है, इसे करने के लिए उन्हें मजदूरों की जरूरत होगी। हम इसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। भाषा की बात से प्रश्न 1, थिमक्का में आधा क, पूरा का, आ की मात्रा आया है। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। सबसे पहले जानते हैं द्वित्व व्यंजन होते क्या हैं। देखिए, जब कोई भी व्यंजन वर्ण आधा आए और पूरा आए, और वो दोनों एक जैसे, जैसे आधा ला, पूरा ला, ये मिलके कैसे लिखे जाएंगे, इस तरह से। यदि किसी वर्ण के नीचे, ये आप देख रहे हैं, हलंत लगा हो, तो वह वर्ण आधा कहलाता है। तो उसको जब हम पूरे वर्ण के साथ, यानी कि आधा ल पूरा ल जब मिला जाता है, तो वह इस तरह से लिखते हैं। ऐसे ही इसमें देखिए, आधा का और पूरा का जब मिलते हैं तो हमने इस तरह से लिखा। इसमें आधा सा, पूरा सा, तो बना रस्सी। ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जो हम बना सकते हैं? हम बना सकते हैं टिक्की। हमने लिखा आधा क और पूरा क, ई की मात्रा। पक्का आधा क, पूरा क। सच्चा आधा च, पूरा च। धक्का आधा क, पूरा क। बच्चा आधा च, पूरा च। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 2, पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? हमें यहाँ कम से कम 3 भाषाएं लिखनी ही है। वृक्ष और तरु कहा जाता है संस्कृत भाषा में, ट्री कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, दरख्त बोला जाता है उर्दू भाषा में। प्रश्न 3, कई बार हम वर्ण और अक्षर, एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? जब एक वर्ण देखिए और एक अक्षर ही मिल रहा है। आधा क और श मिलकर श्र बना, जिससे हमने नया शब्द बनाया क्षमा, दक्ष और पक्ष। ऐसे आधा ज और ज्ञ मिलकर बनाया ज्ञ, ज्ञानी वाला। ज्ञान, विज्ञान और आज्ञा, नए शब्द बने। आधा त और र, त्र, तो इससे जो मिलकर आधा त और र से बना त्र, तो हमने बनाया पत्र, चित्र, मित्र। ऐसे आधा श और र, तो बना श्र, श्री कृष्ण वाला। श्रम, आश्रम, श्रमिक। उपयुक्त उदाहरणों, जो हमें उदाहरण दिए गए हैं, के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए।
अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं हमें और इनके नाम भी लिखे हैं पर अधूरे हैं। हमें संयुक्त अक्षर जो हमने यहाँ पढ़े हैं इनका प्रयोग करते हुए इन चित्रों को देखते हुए इनके नाम पूरे करने हैं। तो पहला देखते हैं व और र। व्र में अगर श लगाया तो क्या बना? वृक्ष। ये क्या है? नेत्र। ने जमा त्र बना नेत्र। त्रिभुज, अगर भुज में हम त्रि लगा दें तो क्या बन गया? त्रिभुज। क और श लगाया आ का डंडा, कक्षा। मिक, श्रमिक, श्रमिक। इस तरह से आप और शब्द भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न कुछ नया करें से प्रश्न 1, आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। तो चलिए लिखते हैं उनको पत्र। सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख। इसमें देखिए कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है। सबसे पहले आप इस तरह से डेट लिखना सीखिए। अम्मा जो है वो हमसे बड़ी हैं, पूजनीय हैं, तो हमने लिखा पूज्य अम्मा, सादर प्रणाम, और हमने उन्हें प्रणाम भी किया। अब लिखेंगे अपना पत्र। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप तो इंसान नहीं एक देवी हैं, जो अपने कार्यों के द्वारा मानवता और प्रेम की भावना को फैलाने ही इस धरती पर आई हैं। आपने पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने के लिए अनगिनत कार्य किए हैं। आपका पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करना मुझे और संपूर्ण समाज को प्रेरित कर रहा है। आपसे प्रेरित होकर अनेक खाली स्थानों पर मैंने भी पेड़ लगाए हैं। आप हम सब के जीवन का आदर्श हैं। आपका यह पर्यावरण के प्रति सहयोग कभी भी भूला नहीं जा सकता है। पत्र खत्म हो गया हमारा। हमने लिखा आपको पुनः सादर प्रणाम। नीचे हम लिखेंगे आपका शुभ चिंतक। यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ क ख ग लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। कुछ नया करें से ही प्रश्न 2, हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है पहले ये जान लेते हैं। हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, हमें जूट मिलता है जिससे हम बैग बना सकते हैं, हमें कागज मिलता है लिखने के लिए, हमें औषधियां दवाइयां मिलती हैं जिससे हम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, हमें परफ्यूम मिलते हैं खुशबू के लिए, हम इसके फूलों से पत्तियों से परफ्यूम भी बनाते हैं, हमें क्रीम्स मिलती हैं, टूथपेस्ट मिलते हैं, हमें रबड़ मिलता है पेड़ों से जिससे हम अपने वाहनों को पहिए के द्वारा चला पा रहे हैं, हमें लकड़ी मिलती है जिससे हम घर का फर्नीचर बना लेते हैं, हमें अनेक प्रकार के रंग मिलते हैं उनके फूलों से, पत्तियों से, और हमें अलग अलग तरह के तेल भी मिलते हैं। अब यह हमने जाना कि पेड़ों से हमें मिलता क्या क्या है। अब हमारा प्रश्न है, चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाइए जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो मुझे तो लगता है हमें पेड़ों से यह सभी चीजें मिलती हैं, क्योंकि हमें फल भी मिलते हैं, हमें शॉपिंग करने के लिए जूट बैग्स मिल रहे हैं, हमें पढ़ाई करने के लिए, लिखने के लिए कागज मिल रहा है, हमें खुशबू आदि के लिए परफ्यूम मिल रहा है, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए औषधियां और दवाइयां मिलती हैं, हमें सुंदर दिखने के लिए क्रीम, दांतों को साफ करने के लिए मंजन आदि मिलते हैं, हमें अपने वाहनों को चलाने के लिए टायर रबड़ के मिलते हैं, घर में बेड, कुर्सी आदि बनाने के लिए, दरवाजे आदि बनाने के लिए हमें फर्नीचर मिल जाता है, हमें रंग आदि मिलते हैं जो हम होली पे भी काम लेते हैं, हमें अनेक प्रकार के तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, अलग अलग किस्म के तेल भी मिलते हैं। तो मुझे तो सब लग रहे हैं कि पेड़ों से मिलते हैं, तो मैंने सभी पे गोला लगा दिया। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्नों के उत्तर समझ आए होंगे और आपने इस वीडियो को आदि से अंत तक देखा भी होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बात समझ लीजिए, यदि पेड़ है तभी भविष्य है।
यदि पेड़ है तभी जीवन है। तो आपको भी हमेशा पेड़ लगाते रहना है। जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए कि काम कुछ भी करें पर पेड़ लगाना कभी भी बंद ना करें। तो चलते चलते बस वीडियो के अंत में वही कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कमेंट्स एंड शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।